बच्चों, आज हम बाल गोविंद भगत के शेष अंश की व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से बाल गोविंद भगत अपने जीवन को ऊर्जावान बनाए हुए थे, लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। उनके कार्य लोगों में जिजीविषा भरने का काम करते थे। उनके नित्य क्रम को देखकर लोग आश्चर्यचकित क्यों हो जाते थे, किन नियम, व्रत और कार्यों का पालन वो अपने जीवन में करते थे, उन कर्तव्यों को समझने व जानने का समय आ गया है। इसके पहले हमने आपको बता रखा है कि बाल गोविंद भगत का बाह्य एवं आंतरिक व्यक्तित्व कैसा था, बाल गोविंद भगत का संगीत के प्रति अगाध प्रेम कैसे उनके लिए संजीवनी शक्ति बना। इसी क्रम में हम जानते हैं उनके मनोवैज्ञानिक वो व्यवहारिक जीवन में उनका चरित्र निर्माण किस प्रकार से हुआ, कैसे वह दार्शनिक की भांति बातें करने लगते थे। सुख दुख से ऊपर बाल गोविंद भगत का चरित्र कैसे इतना निर्मल बन पड़ा। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखने को मिला जब लोगों को यह पता चला कि उनका पुत्र बीमारी के बाद चल बसा। किसी भी व्यक्ति का उसका सर्वोत्तम व्यक्तित्व उसके सबसे कठिन समय में दिखता है। तो यहाँ भी वही हुआ। जब लोगों को यह पता चला कि उनका पुत्र बीमारी के बाद चल बसा, लोग जब उनके घर पहुंचे तो देखा कि भगत ने मृत पुत्र को चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा है तथा उस पर कुछ फूल और तुलसी दल बिखेर दिए हैं। उसके सिरहाने एक चिराग जलाकर आसन जमाए हुए प्रभु भक्ति के गीत गाए जा रहे हैं। पतोहू को भी रोना भुलाकर उत्सव मनाने को कह रहे हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, जिसका शोक मनाना उनकी दृष्टि में व्यर्थ है। इसी क्रम में बाल गोविंद भगत के हम समाज सुधारक स्वरूप को भी देखते हैं। किस प्रकार से वह समाज की रूढ़ियों के खिलाफ खड़े होते हैं, और बल्कि खड़े ही नहीं, उसका पुरजोर विरोध करते हैं और समाज के विरुद्ध जाकर वह यह कार्य करते हैं। बाल गोविंद भगत कोई समाज सुधारक नहीं थे, किंतु अपने घर में उन्होंने समाज सुधारकों जैसा कार्य किया। अपनी पतोहू से अपने पुत्र की चिता को आग दिलाई, जो आज भी समाज में उचित नहीं ठहराई जाती, क्योंकि स्त्रियां शव दाह में नहीं जाती, किंतु इसके विरुद्ध वह जाकर के समाज में यह गतिशीलता, यह सुधार लाने का प्रयास उन्होंने स्वयं के घर से किया। श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ भेजते हुए कहा कि इसका पुनर्विवाह कर देना। यह उनके समाज सुधारक स्वरूप को व्याख्या करने के लिए, समाज स्वरूप को दिखाने के लिए पर्याप्त है। इसी क्रम में बाल गोविंद भगत के अंतिम समय की बात को भी देखने का प्रयास करते हैं। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके व्यक्तित्व के अनुरूप शांत तरीके से हुई। करीब 30 कोस चलकर वे गंगा स्नान को गए और वहां साधु सन्यासियों की संगत में जमे रहे। उन्हें स्नान की अपेक्षा साधु सन्यासियों की संगत अधिक अच्छी लगती थी। वहां से लौटकर उन्हें बुखार आने लगा। इस पर भी उन्होंने अपना नित्य नियम दोनों समय का गीत, स्नान, ध्यान और खेती बाड़ी देखना इत्यादि नहीं छोड़ा। लोगों ने नियमों में ढील देने की बात कही तो वे हंसकर टालते हुए शाम को भी गीत गाते रहे, किंतु उस दिन उनके गीतों में वह बात नहीं थी। अगले दिन भोर में भगत का गीत न सुनाई देने पर लोगों ने जाकर देखा तो वह स्वर्ग सिधार चुके थे। तो इस प्रकार से एक साधारण सा देखने वाला व्यक्ति
जो सन्यासियों की भांति अपने जीवन को पूर्ण किया और अपनी अंतिम गति भी अपनी स्वेच्छा के अनुसार पाकर सद्गति प्राप्त की, ये हमें जीवन में सदाचरण और अच्छे नियमों का पालन करने, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने, समाज की गलत गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाने, उन्हें जीवन में अनुपालन करने की प्रेरणा देता है। उम्मीद है यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।